नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर। लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त शिक्षकों के 1894 पदों की पहली बार लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। इस भर्ती से पहले यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन वह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती की आस में पिछड़े कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4,28,000 से अधिक हो गई है। वहीं सीटीईटी में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तिहान पास करने वालों की संख्या अलग है। अर्थात कहा जा सकता है कि कंपटीशन बहुत ही हाई है, क्योंकि कुल सीट की बात करें तो 1894 है। सिर्फ यूपी टीईटी ही केवल देखा जाए तो लगभग 4,28,000 विद्यार्थी पास हैं, और वहीं हम सीटीईटी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भी शामिल कर लेते हैं तो लगभग इसका दूना आंकड़ा हो सकता है। अर्थात लगभग हम कह सकते हैं कि 10 लाख लोगों का कंपटीशन इस 1894 सीटों में होने की पूर्ण संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पद घटने से प्रतियोगी निराश। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसका विज्ञापन भी जल्द निकलने की उम्मीद है, लेकिन उनमें पदों की संख्या घटने से प्रतियोगी निराश हैं। शासन ने जितने पदों की भर्ती निकालने का निर्देश दिया है, उससे कम संख्या में भर्ती कराने का अधियाचन जारी हुआ है। पदों की संख्या कम होने से अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वे अप्रतियोगी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बात करें तो पहले अधियाचन के रूप में लगभग 3900 पदों की बात चल रही थी, लेकिन जब आया नया रूप तो लगभग 2016 आया, और अब वर्तमान में बात करें तो अधियाचन के रूप में सिर्फ 2002 ही पद की बात चल रही है। देखिए, विद्यार्थियों की मांग है कि इस पद को, जो 39,000 था, उसी ही पद को दोबारा निकाला जाए। देखिए मांग पूरी होती है कि नहीं। अब तक वंचित ग्राम पंचायतों का सबसे पहले होगा आरक्षण। त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थान एवं पदों की आरक्षण नीति का शासनादेश जारी। नई नीति से होगा व्यापक फेरबदल। चक्रानुक्रम रहेगा मगर शर्तों के साथ। शिक्षिका की फर्जी आईडी बनाकर किए अश्लील कमेंट, छात्रा गिरफ्तार। बाराबंकी की शिक्षिका ने दर्ज कराया था केस। यूपीएससी की सिविल सेवा की आरक्षित सूची नहीं है प्रतीक्षा सूची, जितेंद्र सिंह का कहना है। यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी, अब तक फाइनल नहीं हो सके केंद्र। पहली सूची में थी आपत्तियों की भरमार, अभी तक चल रही निस्तारण की प्रक्रिया। प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के दिशा निर्देश जारी। सीबीएसई बोर्ड के 1 मार्च से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा। बोर्ड की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक करेंगे निगरानी। हर बैच के प्रैक्टिकल के बाद लैब होगा सैनिटाइजर और ग्लव्स ला सकेंगे परीक्षार्थी। बात करें सीबीएसई में नए सत्र की तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सीबीएसई स्कूलों का नया सत्र। मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 18 से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिव्यांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में राइटर देने पर सरकार को दिशा निर्देश बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिव्यांगों के खिलने से हम सभी खिलेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 80 की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। कोरोना का टीकाकरण समाप्त होते ही लागू होगा सीए, शाह का कहना है। विश्व चुनाव से पहले गृह मंत्री का ऐलान, सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाने का दिया भरोसा। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन। दूसरे दिन भी छात्रों की संख्या 21% ही रही। 13,000 के मुकाबले जिले में 5,460 विद्यार्थियों ही स्कूल पहुंचे। चंडीगढ़ में सरकार ने पीजीटी संस्कृत की भर्ती की विज्ञापन वापस कर ले लिया है। पीजीटी संस्कृत की भर्ती के लिए जारी किए नए विज्ञापन को प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। यह जानकारी सरकार के एक अधिकारी ने हाई कोर्ट में दी।
हरियाणा सरकार प्रिंसिपल पद के लिए 180 ने जताई इच्छा, अब पीजीटी ने मांगे आवेदन। सीबीएसई से जुड़ने वाले 136 संस्कृत मॉडल स्कूलों में स्टाफ तैनाती की प्रक्रिया हुई तेज। सरकारी स्कूलों में तैनात पीजीटी 25 फरवरी तक लिंक पर कर सकते हैं आवेदन। प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करने वाले अध्यापकों का अगले सप्ताह होगा साक्षात्कार। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 22 जून तक होगी। इस बार पूरी प्रवेश परीक्षाएं जेईई की तर्ज पर ऑनलाइन कराई जाएंगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक कराई जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जिले को मिले 17 दिव्यांग शिक्षकों से शाम को विकल्प लेने के बाद अंततः विद्यालय आवंटित कर दिया गया। हरियाणा में कांस्टेबल के पद पर करें आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 7,298 पदों की वैकेंसी निकाली है, जिसकी अंतिम तिथि 1 मार्च 2021 है। हिंदी या संस्कृत विषय में 10वीं पास एवं 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष व अन्य पात्रताएं लोग आवेदन कर सकते हैं। 7,992 परीक्षक कराएंगे प्रयोगात्मक परीक्षा। यूपी बोर्ड की दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षा 13 से 22 फरवरी के बीच होगी। संशोधित परीक्षा केंद्र की सूची अपलोड नहीं, समय से केंद्रों की सूची जारी होने पर सवाल। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।